वेलकम बैक बच्चों, माय डियर सब्सक्राइबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वो सफ़र जो हम लोगों ने शुरू किया था अपनी वीडियोस के माध्यम से। जो मैंने आपको पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया था उस कार्यक्रम को जारी रखते हैं। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को ख़त्म किया है, कंप्लीट किया है। अब बेसिक्स, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन करने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि जिस टॉपिक पे हम बात करें उस टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें सीखी हैं, वो चीज़ें जिनके बारे में सीखी हैं उनको आपकी पुस्तकों में क्या नाम से बुलाया जाता है? उसे हम लोग बुक कीपिंग के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे पुस्तपालन। मतलब मेकिंग एंट्री या मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अ बिजनेस। पुस्तपालन, पुस्तक को मेंटेन करना, उसको अप टू डेट रखना, उसमें हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को इकट्ठा करना। तो बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग जो स्टेजेस हैं उन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अकाउंट्स बनते हैं और किस तरीके से अकाउंट्स में प्रॉब्लम आती है, बनाए गए अकाउंट्स में प्रॉब्लम आती है तो उनको सुधार कैसे करते हैं। अब बारी है बुक कीपिंग के फर्दर स्टेप की, जो होता है प्रॉपरली, जिसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। इसका मतलब है कि हमने जो बुक कीपिंग करके जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर की है उस इंफॉर्मेशन से और क्या उसे उस जो हमने जो गैदर्ड इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करते हैं हम लोग। और उस प्रोसेस करने के बाद हमें हमारे पास उस इंफॉर्मेशन से और भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आती है, डिटेल्स निकल के सामने आती हैं, जिन डिटेल्स का हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? बिजनेस में लेने वाले अपने आगे के डिसीजंस के लिए। बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो हम उन डिसीजंस को फॉलो करेंगे। बिजनेस को कंटिन्यू करना है या नहीं, इसके लिए भी हम उन डिसीजंस को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग वो डिसीजंस को निकालने, वो इनपुट्स को निकालने जा रहे हैं, उन इनपुट्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, जिनकी मदद से बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। और उन इनपुट्स को ढूंढने के लिए ही हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाते समय, आज की वीडियो को मैं एक इंट्रो टाइप ही रखूँगा। तो फाइनल अकाउंट को बनाते समय हम क्या काम करते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते समय हमारा मकसद क्या रहता है? फाइनल अकाउंट बनाते समय अकाउंटिंग हमसे जो काम करवाता है उस काम का मतलब क्या होता है हमारे लिए, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फाइनल अकाउंट के माध्यम से हम दो बातें जानने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हम लेके चल सकते हैं। पहला है टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, and another is to know position of business। पोजीशन बोले तो इसका फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति हमारे बिजनेस की क्या है, ये जानने के लिए हम लोग ये अकाउंट्स बनाते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, कि हमारा बिजनेस कैसा काम कर रहा है। हम अपने बिजनेस में जितना पैसा लगा रहे हैं, क्या हम अपने बिजनेस से उतने पैसे लगाने के बाद एक सेटिस्फाइंग रिटर्न ले पा रहे हैं कि नहीं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने के लिए फाइनल अकाउंट्स का एक विंग जो है वो हमें ये बताता है कि आपका बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है। और फाइनल अकाउंट का जो दूसरा विंग है, दूसरा पार्ट कह लीजिए, वो हमें ये बताता है कि आपके बिजनेस की आज की डेट में स्थिति क्या है, फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि आपके पास कितनी संपत्ति है, हाउ मेनी एसेट्स यू हैव।
फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि एसेट्स ओन्ड एंड लायबिलिटीज, और ये दोनों आपस में हमेशा क्या होते हैं, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। व्हेन आई से लायबिलिटी इट मीन्स इट इंक्लूड बोथ द लायबिलिटी एंड द कैपिटल्स। इट मीन्स इट इंक्लूड बोथ द एक्सटर्नल लायबिलिटी और द इंटरनल लायबिलिटी। तो इसलिए मैं इसको सिर्फ लायबिलिटी बोल रहा हूँ, आप इससे कंफ्यूज ना हो कि सर ने तो कुछ गलत लिख दिया। ठीक है, ओके। परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं कि मेरा व्यापार हमें प्रॉफिट दे रहा है या लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, वी यूज टू कंपेयर द रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द year or expenses made for the year। और सॉरी, यहाँ पर भी ड्यूरिंग द ईयर नहीं होगा, यहाँ पर भी होंगे फॉर द ईयर। इस साल के लिए जितनी भी आमदनी और इस साल के लिए जितना भी खर्चा है, इनके बीच में अगर कोई अंतर है, इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन revenue and expenditure for this year, the difference will be called profit. If difference is positive and loss if difference is negative। इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस देन इट इज प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। उल्टा इसका ठीक, रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंस, इट मीन्स द बिजनेस इज जनरेटिंग लॉस। इन बातों को देखने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से वाकई में हम प्रॉफिट और लॉस का पता कर सकते हैं। लेकिन फिर एक अड़चन सामने आई कि हम प्रॉफिट और लॉस कंपेयर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें रिवेन्यू और एक्सपेंस को कंपेयर करना है। लेकिन ये जो एक्सपेंसेस हैं और जो रिवेन्यूज़ हैं, ये तो कई प्रकार में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। कम से कम 2 प्रकार में तो करे जा सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि वो सारे एक्सपेंसेस, चलिए इसे लिख के देखते हैं। आप इन चीज़ों को, जो भी चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ, और आपको इनकी नोट्स बनाने चाहिए, और आप अगर ना हो तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, या फिर मेरा वीडियो पॉज करके आप ये नोट्स बना लें, फिर वीडियो को प्ले करें और फिर आगे के नोट्स भी बनते रहेंगे। तो चलिए मैं ये पोर्शन मैं थोड़ी देर के लिए मिटाता हूँ, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब देखिए, बोला कि एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बोला कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2 प्रकार में इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, अदर्स। ठीक है, इन सबसे संबंधित जितने भी खर्चे हैं उनको डायरेक्ट करते हैं। दूसरी विशेषता इसकी लिख सकते हैं, कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। इनको हम स्किप नहीं कर सकते, ओवरलुक्ड कह लीजिए, या इसको आप लिख सकते हैं स्किप्ड। इनको स्किप नहीं कर सकते। दे कैन बी रिड्यूस्ड, कंट्रोल्ड, और वी कैन से द वर्ड एडजस्टेड। इनको थोड़ी देर के लिए हम बंद भी कर सकते हैं।
तो ये एक्सपेंसेस आ गए मेरे सामने। बोला इसी तरीके से रिवेन्यू भी दो प्रकार के हो जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिवेन्यू क्या कहलाएगा? रिवेन्यू जनरेटेड बाय सेल्स एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज। सेल्स से मेजरली दिस इज मेजर थिंग कि सेल अगर हम कर रहे हैं और उससे कोई आमदनी हमें हो रही है तो वो हमारे लिए डायरेक्ट आमदनी कहलाती है। जबकि इनडायरेक्ट रिवेन्यू किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट रिवेन्यू वो रिवेन्यू कहलाता है रिवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्टिविटीज अदर देन सेल। ओके, तो बोला कि तो फिर अगर हम इन सारी चीज़ों को दीज आर फ्यू एक्सपेंसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर मैंडेटरी, विच कैन नॉट बी स्किप्ड, विच कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, तो इनका ट्रीटमेंट थोड़े तरीके से अलग होना चाहिए या फिर अलग जगह पे होना चाहिए। तो बोला बिल्कुल सही। तो हमने बोला कि चलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रिवेन्यू को कंपेयर करने के लिए हम एक अलग प्रकार का अकाउंट बनाते हैं, जो अकाउंट हमारे बुक्स में कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट, या इसके दूसरे नाम भी हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ये हो गया हमारा वो अकाउंट जहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। और इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं वो कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ प्रॉब्लम विल बी विद यू टू आइडेंटिफाई विच एक्सपेंस इज डायरेक्ट और विच वन इज इनडायरेक्ट। But believe me, slowly, gradually, when you are, when you continuously solve any problem, you keep solving problems of this topic, gradually you become very proficient in identifying the expenses, that which one is the direct expense and which one is indirect expense, and the same with the revenues। तो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आप बस लगे रहिए इन टॉपिक्स के साथ और हमारे वीडियोस, आपके क्वेश्चंस आपके बुक्स में, और इंटर के बाद आप जहां भी जाएंगे फाइनल अकाउंट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो इनकी पहचान, इनसे दोस्ती, इनके साथ उठना बैठना, आपका समय, अपना समय जब आप इनको देंगे तो ये आपको अपना समय, अपनी जानकारी खुद ब खुद दे देंगे। जैसे एक मैं थोड़ी सी हट के एक बात बताऊं आपको कि आप उन लोगों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, यू नो वेरी मच अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स। वाई डू यू नो वाई? बिकॉज यू स्पेंड मोर टाइम विद योर फ्रेंड्स, या फिर यू थिंक मोर अबाउट योर फ्रेंड्स, इट मेक्स योर फ्रेंड मोर इंट्रोड्यूस टू यू। लेकिन जिन लोगों से हम कम मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, बहुत कम बातचीत होती है, उनके बारे में हम कम जान पाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अगर किसी के बारे में ज़्यादा जानते हैं या जानना चाहते हैं तो हमें उसे समय, उसी हिसाब से ज़्यादा समय देना होगा। तो अगर आप इस नए सब्जेक्ट अकाउंटेंसी जो आपके 11th में आपके पास सामने इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको, ये नया सब्जेक्ट है, इसके बारे में आपको जानना भी है, क्योंकि इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू परस्यू दिस सब्जेक्ट, you are going to take all your degrees with the help of this subject only। तो आपको इस सब्जेक्ट के साथ, इस सब्जेक्ट के बारे में और जानना है तो इस सब्जेक्ट के साथ और समय बिताइए, अपना समय देते रहिए इसको। अब बात करते हैं हम कि पोजीशन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि हमको इसके लिए जो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं बनता, एक स्टेटमेंट बनता है और वो स्टेटमेंट कहलाता है बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, इसकी डिफिनीशन मैं आपको बता दूं। इट इंक्लूड्स ऑल द बैलेंसेस, ऑल द बैलेंसेस मतलब कि डेबिट एंड क्रेडिट, विच
हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। बोला हमारा जो बैलेंस शीट होता है उसमें उन सारे अकाउंट्स, उन सारे लेजर्स के बैलेंसेस को, उन सारे लेजर्स के बैलेंसेस जिन्हें हमें इस साल के बाद अगले साल में भी लेके जाना है, उनको ट्रांसफ़र करते हैं और ये बैलेंस शीट में उन सारे बैलेंसेस को लिखते हैं। डेबिट, जितने भी डेबिट बैलेंसेस ऐसे हैं जिनको अगले साल लेके जाना है उन्हें हम एसेट साइड में लिखते हैं, और जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस जिन्हें हम इस साल से अगले साल भी लेके जा रहे हैं उन्हें हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। और ये दोनों साइड्स का सम हमेशा इक्वल आता है, आना चाहिए, और अगर ये इक्वल आता है इट मीन्स हम लोग जो सोल्यूशन ढूंढा है अपने प्रॉब्लम का वो सही है, वो अप टू द मार्क है। तो मेरे ख्याल से मेरा जो प्रयास था कि आपको फाइनल अकाउंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं, आपको इंट्रोडक्टरी का वीडियो बनाने का मेरा प्रयास था, और मेरे ख्याल से मैंने उस प्रयास को पूरा किया है। और अभी अगली वीडियोस में भी आऊँगा मैं आपके पास कुछ बैलेंस शीट और इनके बारे में कुछ अलग अलग जानकारी लेके। तो तब तक के लिए आप वीडियोस को लगातार देखते रहें, और वीडियोस देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। हमारे प्रयास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपके कमेंट्स जो हमारे इनाम है हमें देते रहें। अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स के रूप में हमें हमारे पास भेजते रहें आप लोग। और आपके जितने भी, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी दोस्त हैं जो कि आपके सेम स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हमारी वीडियोस फॉरवर्ड करना नहीं भूलें, और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट करते रहें। ओके माय डियर सब्सक्राइबर्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड विल मीट वेरी सून। ओके बाय।